मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने 1014वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज दोहा गायन कार्यशाला है। किन्हीं कारणों से पहली कार्यशाला को पीछे कर दिया गया है और आज दोहा गायन कार्यशाला है। जिन साथियों का नाम आज की सूची में नहीं शामिल हो पाया, उनका नाम कल की सूची में शामिल होगा। दोहा गायन की दूसरी सूची भी तैयार है। तो सभी मित्रों का एक बार स्वागत। आज के मुख्य अतिथि हैं हमारे बीच श्रीमती नीलम शर्मा जी, जो कि एक क्रिएटिव टीचर हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं और राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिमिली विकास नगर देहरादून से आप कार्यरत हैं और बहुत समय के बाद आज आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं इस पटल पर अपनी समय दे के इस पटल को संबल प्रदान करेंगी। और आज के विशिष्ट अतिथि होंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कालोनी जी, अध्यक्षता करेंगे हिमानी हरबोला जी, और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त दिव्या रावत जी, कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी से। दिव्या जी भी इधर बहुत समय से जुड़ रही हैं। उनका फोन खराब था ये बताया गया, तो लेकिन आज वो पहले भी कई बार संचालन कर चुके हैं, तो आज वो इस पटल पर संचालन के लिए मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव जी, गंगा आर्या जी, और इस पटल पर कामेश्वरी जी हमारे बीच गुड़गांव से प्रतिदिन जुड़ती हैं, अभय खेतवाल जी, दीपा कॉलोनी जी, दीपा नेगी जी, दिव्यांशु खेतवाल जी। और इस पटल पर जगत सिंह जी, गंगा आर्या जी, कामेश्वरी जी की हमारे बीच जुड़ चुके हैं, किरण जोशी जी, कोमल खेतवाल जी, कृपाल सिंह शीला जी हमारे संगठन के जिला सचिव भारत ज्ञान विज्ञान समिति, ललिता भोज, मनोज जोशी, मंत्रिता शर्मा, आदरणीय नरेंद्र पाल जी इस पटल पर जुड़ चुके हैं, और सुरेश सरबोला जी, उमेश जोशी जी और उर्मिला खेतवाल इस पटल पर जुड़े हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और जैसा मैंने बताया, कल भी दोहा गायन कार्यशाला का दूसरा चरण है, तो कल भी हम इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए, संचालित करने के लिए मैं मंच सौंप रहा हूँ दिव्या जी को। दिव्या जी, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सर। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मां शारदे को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरी माताजी, मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी गढ़वाल है। मेरी माताजी का नाम श्रीमती राजकुमारी रावत है एवं मेरे पिताजी का नाम श्री भगवान सिंह रावत है। और अब मैं आज की दोहा गायन कार्यशाला को शुरू करने से पहले मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम शर्मा मैम जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिमली विकास नगर देहरादून से, श्री आकाश सर जी, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, श्री श्यामलट पांडे सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कालोनी, कक्षा 7 जे एन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी बहन कुमारी हिमानी हरबेला, कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। अब मैं यह बताती हूँ कि मैं बाल प्रहरी से कैसे जुड़ी। मैं बाल प्रहरी कार्यशाला से अपने आदरणीय गुरुजी श्री विश्व प्रकाश मेहरा सर जी के माध्यम से जुड़ी। मैं अपने विद्यालय में मंच पर जी के थॉट समाचार बोलती थी। तब मेरे आदरणीय सर जी ने मुझे बाल प्रहरी से जुड़ने की सलाह दी। मुझे इस कार्यशाला में जुड़कर बहुत अच्छा लगा। मुझे बहुत सी ज्ञान की बातें सीखने को मिली। इस कार्यशाला में यह मेरा 6वां संचालन है। अब मैं यह बताती हूँ कि मेरा संचालन करने का मन कब से हुआ। जब मैं अपने से छोटे बड़े भाई बहनों को संचालन करती देखती तो मेरा मन भी संचालन करने का होता। तब मुझे पहली बार संचालन करने का अवसर 709वें चुटकुला वाचन कार्यशाला में प्राप्त हुआ और अब मुझे छठवीं बार दोहा गायन कार्यशाला में आज संचालन करने का अवसर प्राप्त हुआ। अब मैं आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन
कुमारी मेरी छोटी बहन नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम नीलाक्षी कॉलोनी है। मैं कक्षा 7 छात्रा जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जिला चंपावत से। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है। तो कार्यशाला की मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम शर्मा मैम, राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिमली, विकास नगर देहरादून से। मैम आपको मेरा सादर प्रणाम। कार्यक्रम की अध्यक्षता करती हुई मेरी बड़ी दीदी हिमानी हरबोला कक्षा 8 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अनमोड़ से, एवं मेरे इस कार्यक्रम का सुंदर संचालन कर रही मेरी बड़ी दीदी दिव्या रावत कक्षा 8 राजकीय इंटर कॉलेज राणाकोट टिहरी से। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज दोहा वाचन कार्यशाला है एवं 12 फरवरी का 1014वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं सबसे पहले हम सभी के रोज जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। आप हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और हम बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें भी बताते हैं। आदरणीय श्यामप्रद पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको मेरा सादर प्रणाम। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी, खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं हम सभी के प्रिय आदरणीय उदय किरौला सर, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे आज 62वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का मौका प्रदान किया। सर आपका बहुत बहुत आभार। एवं जैसे कि आप सभी जानते हैं, दोहा वाचन कार्यशाला, तो दोहा वाचन कार्यशाला क्या होती है? दोहा वाचन कार्यशाला में हमें अपने मन संदीदा या कबीरदास जी या किसी भी चीज के दोहे बोलने होते हैं। तो मेरे आज के 2 दोहे कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। त्याग तो ऐसा कीजिए, सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, नीचे किया विचार कबीरा, नीचे किया विचार। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी यह भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं और उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, यह सब कुछ ईश्वर का है। ईश्वर को सर्वस्व समर्पण करके मोह और अहंकार से मुक्त हो जाना ही आदर्श त्याग है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत, वह लोहा कंचन करे, ये करी नहीं महत कबीरा, ये करी नहीं महंत। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु में और पारस यानी पत्थर में अंतर है। यह सब संत भी जानते हैं। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है, परंतु गुरु शिष्य को अपने समान महान बना लेता है। धन्यवाद। जी बहन, आपके दोहे बहुत ही अच्छे थे। अब मैं कार्यशाला के नियम बताती हूँ। पहला नियम है, अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो अन्य प्रतिभागी बीच में अनावश्यक अपना माइक न खोले। दूसरा, यदि किसी कारणवश अगर कोई प्रतिभागी प्रतिभाग करने से छूट जाए तो बीच में माइक ऑन न करे, आपको बाद में बुलाया जाएगा। अब मैं आपको यह बताती हूँ कि दोहा गायन कार्यशाला क्या होती है। दोहा क्या होता है? यह अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले से तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दूसरे से चौथे चरण में 11 से 11 मात्राएं होती हैं। अब मैं अपनी पहली प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी मंत्रिता शर्मा कक्षा 7 सीएम रायज शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ शारदा के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन।
एवं कार्यक्रम में उपस्थित सभी वरिष्ठ जनों एवं मेरे प्रिय भावकों को मेरा सादर नमस्कार। आज दोहा गायन कार्यशाला के अंतर्गत मैं मंत्रिता शर्मा आप सभी के समक्ष कवि वृंद के दो दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान। रसरियावत जात में रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान वृंदा सिल पर परत निशान। इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि जिस प्रकार कुएं की चरखी पर निरंतर चलने वाली मामूली रस्सी से कुएं का पत्थर भी घिसने लगता है अर्थात उस पर निशान पड़ जाते हैं, उसी प्रकार यदि हम किसी काम का बार अभ्यास करें, सतत अभ्यास करें, तो वह काम हमें और अच्छे से आता है, हम उसमें और निपुण हो जाते हैं। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। सज्जन तजत न सज्जनता कीन्हे दोष अपार। ज्यों चंदन छेदई तऊ सुरभित करे कुठार वृंदा सुरभित करे कुठार। इस दोहे में कवि वृंद कहते हैं कि सज्जन व्यक्ति कभी भी अपनी सज्जनता का परित्याग नहीं करता, चाहे उसके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आए, कितने ही कठोरतम चीजें हो, लेकिन वह अपने व्यवहार को हमेशा सज्जन रखता है, हमेशा अच्छा रखता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहन, आपके दोहे बहुत ही अच्छे थे और आपने कबीरदास जी के दोहे बोले। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी लक्षिता हरबोला कक्षा 10 द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। दीदी क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सादर प्रणाम। मैं लक्षिता हरबोला कक्षा 10वीं की छात्रा आप सभी के समक्ष कुछ दोहे प्रस्तुत करना चाहती हूँ, जो कि कुछ इस प्रकार है। कबीर खड़ा बाजार मांगे सब की खैर। ना कहूँ दोस्ती ना कहूँ बैर कबीरा ना कहूँ से बैर। अर्थात इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो और संसार में यदि किसी भी दोस्त नहीं हो तो दुश्मनी भी ना हो। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। साच बराबर तप हो झूठ बराबर पाप जाके हृदय सा। शायद उनका नेटवर्क नहीं चल रहे हैं, तो अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री आरुष जोशी कक्षा 5 दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ मैं उपस्थित हूँ। जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आरुष जोशी, मैं कक्षा 5 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम दिल्ली पब्लिक स्कूल हल्द्वानी है। मैं हल्द्वानी में रहता हूँ। मेरा पहला दोहा है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। मेरा दूसरा दोहा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए
बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। जी भाई, आपके दोहे भी बहुत सुंदर थे। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री लवित नेगी कक्षा 3 बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आप आपके सभी को दोहे मेरे क्या प्रणाम। बताएं? मैं लवित नेगी कक्षा 3 का छात्र बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट से आज आपके सामने दो दोहे प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिनके कवि हैं कबीर दास जी। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। गुरु गोविंदो हूँ खड़े, काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपनो, गोविंद दियो बता। कबीरा गो गुरु गोविंदियों बताएं। इसका अर्थ कुछ इस तरीके से है। कबीर दास जी कहते हैं कि गुरु और भगवान यदि एक साथ खड़े हो तो सबसे पहले गुरु के चरण छूने चाहिए, क्योंकि भगवान तक पहुंचने का रास्ता गुरु ही दिखाता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। चिंता ऐसी डाकिनी, काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। इसका अर्थ कुछ इस तरीके से है। कबीर दास जी कहते हैं कि चिंता एक ऐसी दायन है जो व्यक्ति का कलेजा काट कर खा जाती है। इसका इलाज वैद्य भी नहीं कर सकता, वह कितनी दवा लगाएगा। अर्थात चिंता जैसी खतरनाक बीमारी का कोई इलाज नहीं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने सत्य कहा है कि गुरु से बड़ा कोई नहीं है। भगवान तक पहुंचने का मार्ग गुरु ही बताते हैं। अब मैं बड़े आदर सत्कार से आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्री आकाश सारस्वत सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, मुस्कान आपकी हमारे लिए वरदान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए सम्मान है। श्री आकाश सारस्वत सर जी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय दिव्या। सबसे पहले प्रिय दिव्या को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के 1100वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई इस कार्यशाला में जो दोहा वाचन पर आधारित है, मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय नीलम जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय नीलाक्षी, अध्यक्षता कर रही प्रिय हिमानी और इस कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय दिव्या। इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम प्रट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश, गंगा, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी, शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, समाज सेवीगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों। हिंदी पद्य में दोहों का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। विषय को रोचक बनाने के लिए, भावों को समझाने के लिए दोहों का प्रयोग किया जाता है और वास्तव में जितने हमारे नीतिगत सूत्र हैं वो भी दोहों के रूप में ही है। आज ये दोहा वाचन कार्यशाला में बहुत बेहतरीन प्रस्तुतियां बच्चों के द्वारा गायन के अंदाज में दी जा रही हैं, जो निश्चित रूप से बहुत अच्छी हैं। बाल प्रहरी की कार्यशालाएं बच्चों में व्यक्तित्व विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। जहां एक और कोरोना काल में इन कार्यशालाओं की शुरुआत नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में परिवर्तन करने की दृष्टि से शुरू की गई थी,
लेकिन अब ये बच्चों की, अभिभावकों की, शिक्षकों की पहली पसंद बन गए हैं और उदय किरोलाल जी की प्राणपण से की गई मेहनत निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं को नया रूप दे रही है। वास्तव में ये कार्यशालाएं न केवल बच्चों में समझ का विकास कर रही हैं, उनमें सोचने समझने की शक्ति का विकास भी कर रही हैं। पढ़ने लिखने के प्रति रुचि भी उनके अंदर उत्पन्न की जा रही है। बेहतरीन नागरिक कैसे बने, ये समझ भी विकसित हो रही है। और संस्कृत और हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए भी इन कार्यशालाओं का अनुपम स्थान है। वास्तव में जो बच्चे शुरुआती दौर से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग कर रहे हैं, निश्चित रूप से उनके व्यक्तित्व में आमूलचूल परिवर्तन आने लगे हैं। वो इसमें प्रतिभाग करके न केवल अपने विद्यालय में, समाज में और नए स्थानों पर विविध कार्यक्रमों में प्रतिभाग करके बेहतरीन स्थान भी प्राप्त कर रहे हैं। एकेडमिक रूप से भी वो मजबूत होते चले जा रहे हैं। वास्तव में ये कार्यशालाएं बच्चों के लिए वरदान साबित हो रही हैं। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, समस्त बड़ों का सम्मान करते हुए, अपने गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। और जो बच्चे ऐसा नहीं करते, उन्हें जीवन में काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। अपने पाठ्यक्रम के अंतर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, महापुरुषों के जीवन चरित्र को न केवल पढ़ना, अभी तो उन्हें अपनाना, अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से हमें जीवन के उच्च लक्ष्य तक प्राप्त करने में बहुत सहायता करता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी का आभार प्रकट करते हुए, सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में कविवर बिहारी लाल, जो कि मात्र 700 दोहे लिखकर हिंदी साहित्य आकाश में अमर हो गए, उनके एक दोहे के साथ, जिसमें कि उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना का पूरा वर्णन मात्र एक दोहे के माध्यम से किया है, अपनी वाणी को विराम दूंगा। कहत नटत रीझत खिजत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन सो करत है, नैनो हूं सो बात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी सर जी आपने कार्यशाला के बारे में हमें बताया कि हमारे समस्त ज्ञान के लिए कार्यशालाएं बहुत जरूरी हैं। हम कार्यशालाओं से बहुत कुछ सीखते हैं। तो अब मैं अपने 5 प्रतिभागी, मेरे छोटे भाई दीपांशु भोज, कक्षा 6, ज्ञानोदय बाल आदर्श पाठशाला डीना पानी अल्मोड़ा से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? आपको बहुत। मेरा नाम दीपांशु है, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम ज्ञानोदय बाल पाठशाला डीना पानी अल्मोड़ा है। आज आपको कबीरदास जी के 2 दोहे सुनाना चाहता हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात जो काम कल करना है वह आज करो, और जो आज करना है वह अभी वो, क्योंकि पल भर में प्रलय हो जाएगा, फिर आप अपना काम कब करेंगे। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। अर्थात खजूर के पेड़ के समान बड़ा होना का क्या लाभ है, जो न ठीक से ठीक किसी को छांव दे पाता है और न ही उसके फल सुलभ होते हैं। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी। अब मैं अगले प्रतिभागी, मेरी बड़ी बहन कुमारी मुस्कान, कक्षा 9, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज पुरोला उत्तरकाशी से। बहन क्या आप उपस्थित हैं?
जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत-बहुत अ, स्वागत है। जी धन्यवाद। और यहाँ पर लाइट चली गई है, इसके चक्कर से मैं अपनी शक्ल ढंग से नहीं दिखा पा रही हूँ, तो मैं अपना दोहा स्टार्ट करती हूँ। काली करे सो आज कर, आज करे सो बन, काली करे सो आज कर, आज करे सो कल, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब कबीराम, बहुरी करोगे कब। अर्थात कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जो कार्य कल करना चाहते हो वह आज ही पूरा कर दो, और जो आज करना चाहते हो उसे अभी पूरा कर दो। पल भर में जीवन समाप्त हो जाएगा, फिर तुम अपने उस कार्य को कब करोगे। अर्थात हमें कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि हमें अपने कार्य को कभी भी नहीं टालना चाहिए। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर, कबीर खड़ा बाजार में, मांगे सब की खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि इस संसार में आकर कबीर अपने जीवन में बस यही चाहते हैं कि सबका भला हो, और संसार में यदि किसी से दोस्ती नहीं हो तो दुश्मनी भी नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। जी बहन, आपके दोहे बहुत सुंदर थे। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी यशस्वी जोशी कक्षा 6 मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। समस्त सम्मानीय अतिथिगण को मेरा नमस्कार। मेरा नाम यशस्वी जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज दोहा गायन कार्यशाला में मैं आप सभी के सामने अपने 2 दोहे प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। तुलसी का या खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बुवे सोलु ने निदान। इस दोहे के माध्यम से तुलसीदास जी कहना चाहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और मन इस खेत का किसान है। किसान जैसे बीज खेत में बोता है, अंत में उसे वैसा ही फल मिलता है। वैसे ही हम जैसे ही कर्म करते हैं उसी प्रकार हमें उसका फल भी मिलता है। मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार है। काम क्रोध मद लोभ की, जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खो, तुलसी एक समान। इस दोहे में तुलसी जी उन लोगों के बारे में बताते हैं जिनके जिनके मन में काम, गुस्सा, अहंकार और लालच भरा है। इस स्थिति में मूर्ख और ज्ञानी इंसान एक समान है। धन्यवाद। जी बहन, आपने तुलसीदास जी के बहुत ही सुंदर दोहे सुना। छोटी भाई श्री दिव्यांशु खेतवार कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी धन्यवाद। आवाज आ रही है। दादा को नमन करते हुए, मेरा नाम दिव्यांशु खेतवार है। मैं कक्षा 7 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली है। जैसे कि आप सभी को पता है, आज दोहा गायन कार्यशाला है, तो मेरे दोहे इस प्रकार है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिले या कोई, जो दिल खो जा अपना,
मुझसे बुरा ना कोई कबीरा, मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात कबीर जी कहते हैं कि जब मैं इस दुनिया में बुराई खोजने गया तो मुझे कुछ भी बुरा नहीं मिला, और जब मैंने खुद के अंदर झांका तो मुझसे खुद से ज्यादा बुरा कोई इंसान नहीं मिला। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे कोई कबीरा, दुख काहे कोई। इसका अर्थ इस प्रकार है। हर व्यक्ति केवल दुख के समय में या किसी मुसीबत में फंसने के बाद ईश्वर को याद करता है, और जब सुख के समय पर मैं उन्हें भूल जाता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी भाई, आपने भी कबीरदास जी के बहुत ही सुंदर दोहे सुनाए। अब मैं अपने अगले प्रतिभागी मेरी छोटी बहन कुमारी जानवी डंगवाल, कक्षा 5, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बासोट अल्मोड़ा से। बहन, क्या आप उपस्थित हैं? हाँ जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका धन्यवाद जो आपने मुझे इस मंच पर बुलाया। माँ शारदा के चरणों में मेरे कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम जानवी डंगवाल है। मैं कक्षा 5 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय बासोट है। मैं आज इस कार्यक्रम में उपस्थित 2 दोहे सुनाना चाहती हूँ। तो मेरा पहला दोहा कुछ इस प्रकार है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। कबीरा, फल लागे अति दूर। इस दोहे का अर्थ है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ का खजूर होता है। पेड़ का खजूर इतना बड़ा होता है कि ना कोई उसका फल तोड़ पाता है, ना वो अच्छे से पंछी को छाया दे पाता है। तो मेरा दूसरा दोहा कुछ इस प्रकार का है। गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताय कबीरा, गोविंदियो बताय। तो इस दोहे का अर्थ है कि गुरु और भगवान एक साथ आपके सामने खड़े हैं, तो हमें पहले किसे प्रणाम करना चाहिए? तो हमें पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि गुरु ही वह व्यक्ति है जिन्होंने हमें भगवान का अर्थ बताया है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। जी बहन, आपने बहुत सुंदर दोहे सुनाए। अब मैं बड़े आदर सत्कार से आज के मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम शर्मा मैम जी, राजकीय जूनियर हाई स्कूल तिमली विकास नगर देहरादून से। मैम जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपके जैसे अतिथि हमारे लिए भगवान की रहमत है। आपके जैसे अतिथि हमारे लिए भगवान की रहमत है। आप जो आए हमारे बीच, यह हमारी किस्मत है। आप जो है हमारे बीच, यह हमारी किस्मत है। आदरणीय श्रीमती नीलम शर्मा मैम जी। बहुत बहुत धन्यवाद दिव्या। मैं सबसे पहले आपको बहुत सुंदर मंच संचालन के लिए बधाई देती हूँ, और सम्मानित पटल पर उपस्थित सभी विद्यमान अपने बड़े गुरुजनों को सादर प्रणाम करती हूँ, और उपस्थित प्रतिभागियों को बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अभी तक मैंने जिन बच्चों के दोहे सुने, सभी बच्चों ने बहुत अच्छी तरह से बोला है, और परम आदरणीय शाश्वत सर जी ने हमें बता दिया है कि दोहों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। और सबसे अच्छी बात इन दोहों की ये है कि कबीरदास जी, रहीम जी बहुत वर्ष पहले इस संसार में आए थे, और उन्होंने उस समय जो दोहे बोले थे, उन दोहों का महत्व आज भी उतना ही था। और इस समय भी जब हम इनको बोल रहे हैं, गा रहे हैं, तो हमारे जीवन में भी इन दोहों का उतना ही महत्व है। दोहों का सबसे अच्छा रूप है कि हम इन्हें इतने सरल होते हैं कि हम इन्हें याद कर लेते हैं, हम इन्हें गा सकते हैं। और मैं सोचती हूँ कि जो दोहा हम गा रहे हैं, हर दोहा हमें अलग अलग सीख देता है, कुछ ना कुछ हमें सिखाता है, कुछ ना कुछ शिक्षा देता है। तो दोहों को याद कर
उनके शब्दों को जानकर, उनके अर्थ को जानकर, जो उसका भाव है, जो हमें वो शिक्षा दे रहा है, तो उस शिक्षा को हमें अपने जीवन में भी उतारना चाहिए। तब हमारी कई मुश्किलें हल हो जाती हैं। जब हम कभी परेशान हो जाते हैं तो हमें अचानक ही हमारे मुँह पर यदि कोई दोहा हमें याद है तो याद आ जाता है। तो उसी प्रकार से बच्चों ने अधिकतर कबीरदास जी के दोहे बोले, क्योंकि कबीरदास जी के दोहे बिल्कुल समाज सुधार के लिए थे और जीवन में वो हमारे काम आते हैं। मैंने भी एक दोहा आप बोल रही हूँ जो मुझे भी ये लगता है कि लगता नहीं है, मैं सच में ही जो बोलती हूँ वो मैं जीवन व्यवहार में अपनाती हूँ। तो मेरा समय पाए फल होते हैं, समय पाए झरी जात, सदा रहे नहीं किसी का रहीम पतितात, का रहीम पतितात। जिसका अर्थ है कि समय के अनुसार सब कुछ बदलता है। जब समय होता है तब पेड़ पर फल आते हैं और कुछ समय पश्चात जब फल का समय खत्म होने लगता है, फल पक जाते हैं तो वो झड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं। जब सुख का समय होता है तो हमें सुख आता है, जब ईश्वर का या हमारे कर्मों के अनुसार हमें दुख मिलता है तो दुख आता है। और लेकिन ये दोनों ही अवस्थाएं कभी एक नहीं रहती। सदा के लिए सुख नहीं है, सदा के लिए दुख नहीं है। इसलिए हमें दुख में घबराना नहीं चाहिए और सुख में हमें अपना विवेक को खोना नहीं चाहिए। अंत में मैं आप सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि इसी तरह से आप इन दोहों को याद करें और अपने जीवन में अपनाएं। धन्यवाद। जी मैम, आपने बताया कि कबीरदास जी के दोहे बहुत ही सरल होते हैं। अब मैं आज की 10 से प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री दीक्षित खेतवाल कक्षा 6 राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर से। भाई क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह खेतवाल, मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर है। मैं आज आपके सामने 2 दोहे प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसमें मुझसे कोई भी त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। श्री राम मई सब जग जानी, करहु प्रणाम ज्योति जुग पानी। इसका तात्पर्य है इन सारे जगत को श्री सीतारामय जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। मेरा दूसरा दोहा इस प्रकार है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्विबहु सुरश्र रथ अजिर बिहारी। इसका तात्पर्य है जो मंगल करने वाला है और मंगल को दूर करने वाला है वो दशरथ नंदन श्री राम है। वो मुझ पर अपनी कृपा करें। धन्यवाद। जी भाई, आपके दोहे बहुत सुंदर थे। अब मैं आज की 11 प्रतिभागी मेरे छोटे भाई श्री भावेश सिंह कक्षा 7 राजकीय जूनियर हाई स्कूल नैनी डगलिया अल्मोड़ा से। भाई के उपस्थित हैं? भावेश सिंह। अब मैं आज के 12वें व आखिरी प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी अंकिता नेगी कक्षा 12 राजकीय इंटर कॉलेज जसकोट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? अंकिता नेगी बहन। अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ श्री श्यामप्रद पांडे सर जी, बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर जी, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, आप जैसे प्रेरक लोग इस जहां में है कम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम, खिले चेहरे आनंदित हुए हम। आप आए इस मंच पर आपका तहे दिल से वेलकम, आप आए इस मंच पर आपका तहे दिल से वेलकम। आदरणीय श्री श्यामप्रद पांडे सर जी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। प्रिय दिव्या, आप बहुत दिन बाद जुड़ रही हैं, लेकिन बहुत सुंदर संचालन किया, शानदार संचालन। और जैसा आपने बताया कि आपका 6ठा संचालन, आत्मविश्वास से भरा हुआ संचालन, कुशल संचालन और त्रुटिहीन संचालन।
बस आपसे अनुरोध है कि आप इन कार्यशालाओं से जल्दी जुड़ा करें, कम से कम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में या महीने में एक बार तो जरूर ही जुड़े। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 दोहे गाकर हमें सुनाएं। दिव्या जी। जी सर, धन्यवाद। मैं सर्वप्रथम ज्ञानदायिनी मैं शारदी को प्रणाम करती हूँ। मेरा नाम दिव्या रावत है। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम शहीद भाग सिंह रावत राजकीय इंटर कॉलेज रणाकोट टिहरी गढ़वाल है। तो मेरा पहला दोहा ये है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर। पंथी को छाया नहीं, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। अर्थात बड़े बड़े ज्ञानी या शिक्षित होने से क्या फायदा है जब किसी दुर्बल व्यक्ति की मदद ही नहीं करनी। मेरा दूसरा दोहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय कबीरा, आपहु शीतल होय। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, हर प्राणी को अपनी बोली इतनी मधुर सहज निम्रता वाली रखनी चाहिए कि स्वयं तो उसका मन शीतल हो ही हो और जो उनकी बात सुन रहा हो उसका मन भी शीतल हो जाए। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत, शानदार प्रस्तुत। आपने कबीर के 2 बड़े लोकप्रिय दोहे सुनाए, अपनी पाठ्य पुस्तक के दोहे सुनाए। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे दूर। बहुत ही लोकप्रिय दोहा है, उनके अर्थ भी बताए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई सुंदर प्रस्तुत के लिए, शानदार प्रस्तुत के लिए। और आज की हमारी इस दोहा गायन कार्यशाला जो लगभग महीने में एक बार तो हो ही जाती है और बच्चे से बहुत बढ़ चढ़ कर भागा। मैंने देखा इसमें आज कबीर, तुलसी और वृंद के दोहे भी सुने। ज्यादातर बच्चों ने तो कबीर के सुनाए, लेकिन एक बच्चे ने वृंद का भी दोहा सुना। वृंद कवि 18वीं शताब्दी में हुए थे, जो जिनके दोहे अपने अलग हैं, जो कि पाठ्य पुस्तक में संभवतः नहीं है या बहुत कम पाठ्य पुस्तकों में। उनका दोहा एक मैं आपको सुनाता हूँ जो मुझे याद है, जो हमारे पाठ्य पुस्तक में नहीं था, लेकिन उनको पढ़ते हुए मैं वृंद बहुत पसंद आए। जो पावे अति उच्च पद, ताको पतन निदान, जो तपे तपे मध्याह्न लो अस्त होत है भान। जो बहुत शिखर पर पहुंच जाता है वो नीचे जरूर आता है। शिखर पर कब तक बैठेगा? वैसे सूर्य मध्याह्न में सबसे ऊपर तपता है, लेकिन शाम को वो नीचे आ जाता है, उसका अस्त हो जाता है। तो ये लक्ष्य करके कहा गया है ऐसे व्यक्ति के लिए जो बहुत ज्यादा कष्ट देता है या किसी ऊंचे पद पर पहुंच करके लोगों को उस तकलीफें देता है, निश्चित रूप से उसका पतन होगा, ये सुनिश्चित। तो ऐसे ही बच्चों ने बहुत सुंदर सुनाए। और एक प्रतिभागियों ने तो चौपाई, दोहे की जगह चौपाई सुनाई। दोहा चौपाई में फर्क होता है। चौपाई एक लाइन में लिखी जाती है, अर्धाली कहते हैं, आधी इस तरफ आधी उस तरफ, जिसे अर्धाली कहते हैं, अर्धभाग को। और उसने सुनाया, मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजीर गया, ये चौपाई है। दोहा 4 चरण का होता है, 2 लाइनों में ऊपर नीचे लिखा जाता है। ये दोहा और चौपाई में फर्क है। और तुलसीदास जी के रामचरितमानस में आपको दोहा चौपाई मिलेगी, सोठा भी मिलेगा और बहुत सारे छंद आपको मिल जाए। तो आप ये दोनों में निश्चित रूप से फर्क समझिए। सभी बच्चों ने बहुत सुंदर प्रस्तुतियां दी, अच्छे अच्छे दोहे गाकर सुनाए।
कबीर, वृंद, तुलसी के दोहे। और दोहे जो सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं वो पाठ्य पुस्तकों में हमारे हैं, और उनमें कबीर, रहीम और तुलसी तीनों के दोहे, खास तौर से कबीर और रहीम। और कबीर के तो पूरी दोहों, जितने दोहे लिखे हैं, करीब 1000 के करीब उन्होंने दोहे लिखे हैं, उनकी पूरी पुस्तक हमने पढ़ी है, क्योंकि हमारे पाठ्यक्रम में थी। एमए जब आप करेंगे हिंदी साहित्य से तो आपके पाठ्यक्रम में कबीर की साखी भी आती। दोहे को साखी कहा करते, क्योंकि उनके सत्य के साक्षात्कार की, ज्ञान की साक्षी हैं, गवाह हैं। तो सभी को बहुत बहुत बधाई, सारे बच्चों को। और आज के हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी हिमानी हरबोला कर रही है, कक्षा 8 की छात्राएं द्वारा हरबोला से हैं। उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, वह अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगी और उसके बाद अपने 2 दोहे गाकर अर्थ सहित हमें समझाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी है, कक्षा 7 की छात्रा है, टनकपुर चंपावत। और नीलाक्षी जी ने अपने विशिष्ट अतिथि का वक्तव्य दिया, सुंदर वक्तव्य, आत्मविश्वास से भरा हुआ वक्तव्य। और उन्होंने कबीर के 2 दोहे अर्थ सहित हमें सुनाए, गाकर अर्थ सहित बताए। तो उनको विशिष्ट अतिथि बनने के लिए, सुंदर वक्तव्य के लिए और सुंदर प्रस्तुत तीनों के लिए बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम शर्मा जी हैं, जो रांची जूनियर हाई स्कूल टिमली देहरादून से। आप पहले भी इन मंच पर मुख्य अतिथि के रूप में आ चुकी हैं, अध्यक्षता कर चुकी हैं और जुड़ती रही। आपने संचालन की सराहना की, बच्चों की प्रस्तुतियों की भूर प्रशंसा, और बताया कि दोहे बहुत सरल होते हैं, उनके अंदर नीति का पुट होता है और इतने अच्छे होते हैं, सरल भाषा में होते हैं कि हम उन्हें याद कर ले, वो हमारे जीवन से जुड़े हुए। तो 2 दोहों में जो नीतिगत शिक्षा है उसको मैं अपने जीवन में उतारना चाहूँ। उन्होंने भी एक दोहा गाकर सुनाया जिसमें समय की पसंदीदता के बारे में बताया गया था। किसी समय कोई चीज अच्छी होती है या हर चीज का अपना समय होता है। समय तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो मुख्य अतिथि महोदया ने बड़ा ही प्रेरणादायक उद्बोधन दिया, अपने बहुमूल्य समय से हमें समय दिया, हमारे बीच बनी हुई हैं, हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग उप निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक आकाश सरस्वत जी प्रतिनिधि आज भी जुड़े हुए, उनको सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने बताया कि दोहों का हिंदी पद्य में बड़ा महत्व है। भक्ति काल में और रीत काल में जो दोहे लिखे गए, अभी भी दोहे लिखे जा रहे हैं, लेकिन भक्ति काल और रीत काल में दोहे बहुत बड़ी मात्रा में लिखे गए। बड़े बड़े कवियों ने दोहे लिखे, कबीर, तुलसीदास, रहीम, रीत काल में आगे चल के वृंद हुए, ये सब बड़े बड़े कवि हैं जिन्होंने दोहे लिखे। आदरणीय सरस्वती जी ने इन कार्यशालाओं की उत्पत्ति की पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए कहा कि कोरोना काल में इनका उदय हुआ सकारात्मकता के विस्तार के लिए, लेकिन आज वो बच्चों के लिए पहली पसंद बन गई और बच्चों के व्यक्तित्व विकास में बहुत बड़ा परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। बच्चे आज अपने इन कार्यशालाओं में नहीं, अपने विद्यालय में बहुत बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। ब्लॉक स्तरीय, राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व में बहुत बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है बच्चों। लेकिन हमेशा बच्चों को ध्यान रखना है कि उनका मुख्य लक्ष्य पढ़ाई, पढ़ाई कोई विकल्प नहीं होता और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। पढ़ाई ही रंग को राजा बना सकती है, अच्छी पढ़ाई। और इसके लिए जरूरी है कि हम पाठ्यक्रम से इस तक पुस्तकों में पढ़ें। अगर पुस्तकालय तो वहां जाएं और वहां से महापुरुषों की जीवनी, उनके विचार से जुड़ी पुस्तक, सामान्य ज्ञान की पुस्तक
और पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें वहां से हम इश्यू करा कर लाए, उनको पढ़ें, खाली स्वयं पढ़ें। और अगर महापुरुषों के जीवनी या विचार में कुछ अच्छा लग रहा है आपको, तो आप उसको जीवन में उतारें, देखेंगे कि आप में अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक बोधन के लिए मैं उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायित्व संभाल रखा, आज भी जुड़े हुए हैं और उनके सुंदर रोचक उत्साहवर्धक टिप्पणियां बच्चों को मनोबल बढ़ाती हैं, हम सबको मनोबल बढ़ाती है। सबसे प्रथम मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय नेगी जी का जो आशीर्वचन होता है उसमें हमेशा कोई न कोई नया विश्लेषण, कोई न कोई नई बात होती है, इसलिए बच्चों को ही नहीं हम सबको रोक करके उसे अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि हमें उससे कुछ प्राप्त ही होगा, हमें कुछ हम खोएंगे नहीं। तो मैं उनका आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनुष्य और चिंतक भी जुड़ते हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय गंगा आर्या मैडम बेरीना पिथौरागढ़ से, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामू मिट्टी उत्तर प्रदेश, आदरणीय शोभा जोशी मैडम, आदरणीय दीपा नेगी मैडम, आदरणीय विश्व प्रकाश मेहरा जी, आदरणीय संतोष मालवीय जी खंडवा से, आदरणीय संगीता कन्याल मैडम, आदरणीय महेंद्र सिंह राणा जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर 4 चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रभाव होने लगता है। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और अभिभावक, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, इस कार्यशाला की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी वही बच्चों को प्रेरित करते हैं कि मंचों पर आए, दोहे चुने, उनका अर्थ समझें, पूर्वाभ्यास करें और आकर के फिर मंच पर उसे प्रस्तुत करें। ये बड़ी बात है अपने आप। और अभिभावक उन्हें टैबलेट, एंड्रॉइड फोन या लैपटॉप, जो भी सुख सुविधा है वही उपलब्ध कराते हैं, एकांत कक्ष उपलब्ध कराते हैं और देखते हैं कि बच्चा उनका जुड़ रहा है। मैं अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों के सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का सजीवन जीने वाला आचार्य किरोला जी, जो एक के बाद एक सरस, रोचक और बच्चों के व्यक्तित्व में बहुआयामी विकास लाने वाले कार्यक्रम लगातार करते जाते। अब ये 1014वां कार्यक्रम है और हम 1100वें कीर्तिमान की ओर तेजी से बढ़, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। किरोला जी प्रातःकाल 4 बजे से उठकर रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रमों में लगे रहते हैं, अंतिम रूप देते हैं और जहां से बुलावा आता है, दिन में जाकर ऑफलाइन कार्यशालाएं करते हैं और शाम को ऑनलाइन कार्यशाला। हम लोग तो जब से इन ऑनलाइन कार्यशालाओं से जुड़े हैं पिछले 4 सालों से, तब से हमें जो है, हमें अपने लिए हमें एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी। बच्चों के लिए तो है ही उपलब्धि, हम भी अपने लिए अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए ये कि हमें कुछ कहने का, कुछ बोलने का, कुछ सीखने का, बच्चों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। नई नई बातें बताते हैं, अच्छी बातें बताते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप 100 साल की उम्र तक भी सीख सकते हैं। तो आदरणीय किरोला जी के इन प्रयासों को मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हम मंच का बहुत सुंदर संचालन कर रहे प्रिय दिव्या रावत जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। दिव्या जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी सहपाठी बहन कुमारी हिमानी हरबोला कक्षा 8
द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट अल्मोड़ा से। बहन क्या आप उपस्थित हैं? जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। नमस्कार, मेरा नाम मानी हरबोला है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द्वाराहाट इंटर कॉलेज द्वाराहाट है। आज मैं दूसरे बार अध्यक्षता कर रही हूँ। सबसे पहले मैं उदय किरोला सर को प्रणाम करना चाहती हूँ और धन्यवाद करना चाहती हूँ। उन्होंने मुझे दूसरी बार अध्यक्ष बनने का मौका दिया। संचालन कर रही मेरी बहन दिव्या रावत कक्षा 8, आपको बधाई हो। आज आप बहुत अच्छा संचालन किया। मुख्य अतिथि श्रीमती नीलम शर्मा जी मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आई। विशिष्ट अतिथि नीलाक्षी कक्षा 7 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर से, आपको बहुत बधाई हो। आपने बहुत अच्छी दोहे बोले। आज दोहे कार्यशाला में आप सभी का स्वागत। मुझे आज तक बहुत अच्छी कार्यशाला, कवि वाचन कार्यशाला लगी है और मैं आपको अपने माता पिताओं की 2 बातें बताना चाहती हूँ। मैं यहाँ पहले कैसे जुड़ी? मैं यहाँ अपने शिक्षक द्वारा जुड़ी। अब मैं आपको 2 बातें बताना चाहती हूँ जो मेरे माता पिता, मैं इस कवि को कविताएं कैसे बना पाती हूँ, इतना बोल कैसे पाती हूँ, मेरी माता के कारण। मेरी मम्मी ने मुझे यह सिखाया। सर्वप्रथम जब मैं कक्षा 6 की थी, मेरे विद्यालय में एक कविता का कंपटीशन था कि कौन अच्छी कविता बना सकता है। हम यहाँ नगर पंचायत या हाट में जाने वाले थे, तो उसके लिए हमें तैयारी कराई जा रही थी। तो मैंने इसमें पहले मना कर दिया, पर मेरी मम्मी ने बताया कि ऐसी चीजों में जाना बहुत अच्छा होता है। तो मेरी मम्मी ने मुझे अनेकों प्रकार की कविता बनाना सिखाया और मेरी मम्मी भी अपनी कविताएं मुझे सुनाती है, क्योंकि मम्मी भी अपने टाइम पे बहुत अच्छी कविताएं बनाती थी और अपना बहुत अच्छे से गाना बनाती और अन्य चीजों में भाग लेती। इसीलिए मेरी मम्मी ने मुझे आगे जाने का अवसर दिया कि करना है तो एक बार करके देखो, कोशिश करने वाले की हार नहीं होती। इसलिए मेरे मम्मी पापा ने आज तक मुझे कभी भी किसी चीज के लिए रोका नहीं। इसीलिए आज मैं इसमें भी जुड़ी हूँ। अब मैं आपको अपने दोहे सुनाती हूँ, जो रहीम के दोहे हैं। कहीं रहीम संपत्ति सगे, बनत बहु बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, ते है साची मीत। दूसरा दोहा, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति सजय सुजान। धन्यवाद। जी बहन, आपके दोहे बहुत अच्छे थे। आपके दोहे रहीम के ऊपर थे। अब मैं छोटे हुए प्रतिभागियों को आमंत्रित करती हूँ। सबसे पहले मेरे छोटे भाई भावेश सिंह कक्षा 7 नैनी डंगलिया अल्मोड़ा से भाई के उपस्थित हैं। भावेश सिंह। अब दूसरे प्रतिभागी मेरी बड़ी बहन कुमारी अंकिता नेगी कक्षा 12 जसकोट अल्मोड़ा से। बहन क्या उपस्थित हैं? अंकिता नेगी। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, मैं आपको इन 2 पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही गुरुजी है हमारे कार्यशाला की शान, ऐसे ही गुरुजी हैं हमारे कार्यशाला की शान। आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी। नेगी सर, आपका माइक बंद है। जी बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। मेरी आवाज आ रही है? जी सर जी, आ रही है। तो आज की जो कार्यशाला है, कविता वाचन कार्यशाला, उस दोहा को केंद्रित करते हुए आज की जो कार्यशाला आयोजित की जा रही है, उस कार्यशाला के लिए मैं आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जो आपने जो कार्यक्रम का संचालन किया है, उसके लिए भी मैं आपको ढेर सारी बधाइयां देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बाल प्रहरी मंच पर दोहा गायन कार्यशाला, जो कि बाल प्रहरी का 1014वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नीलम शर्मा जी, जो राजकीय जूनियर हाई स्कूल विकास नगर देहरादून से हमारे बीच सक्रिय सहभाग कर रही हैं।
आप बहुत दिनों के बाद मंच पर एक प्रमुख भूमिका के रूप में मंच पे शोभायमान है। आपका बहुत अभिनंदन, और आपको हम मंच पर और बाल प्रहरी मंच पर हमेशा याद करते हैं। आज के कार्यक्रम में आपकी सहभागिता के लिए आपका हार्दिक आभार ज्ञापित करते हैं, धन्यवाद प्रेषित करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में नीलाक्षी कलोनी जी, चंपावत से अध्यक्षता कर रहे हिमानी हरबोला जी अल्मोड़ा से, और संचालन की आभा बिखेरने वाली दिव्या रावत जी जो टेहरी रणाकोट से, आपका बहुत अभिनंदन है, बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में मंजिता शर्मा जी ग्वालियर मध्य प्रदेश से, लक्षिता हरबोला जी अल्मोड़ा से, आरुष जोशी जी हल्द्वानी से, लवित नेगी जी अल्मोड़ा से, दीपांशु घोष जी अल्मोड़ा से, मुस्कान जी उत्तरकाशी से, यशस्वी जोशी जी अल्मोड़ा से, दिव्यांशु खेतवाल जी कारोली बागेश्वर से, और कारोली बागेश्वर से ही दीक्षित खेतवाल जी, जानकी डंगवाल जी और भावेश सिंह जी अल्मोड़ा से, अंकित नेगी जी, आप अंकिता नेगी जी आप भी अल्मोड़ा से हैं, आपका भी बहुत अभिनंदन है। आज के बाल कवि सम्मेलन में दोहा गायन कार्यशाला को केंद्रित करते हुए आपने अपनी पसंद के दो दोहे अर्थ सहित प्रस्तुत किए, और वो आपकी पाठ्यपुस्तक के दोहे थे। तो मैं आपके प्रस्तुति की सराहना करता हूं, और आपने लोकप्रिय दोहों का यहाँ पर प्रस्तुतिकरण किया। बाल प्रहरी मंच पर दोहा गायन की अनेक कार्यशालाएं पहले भी आयोजित की जा चुकी हैं, और दोहे की खासियत आप सबको मालूम है। दोहों का एक प्रकार से यदि हम देखें तो सबसे सरलतम रूप काव्य का दोहे के फॉर्म में हमें दिखाई देता है। हम जानते हैं कि 13-11 मात्राओं के साथ, और प्रथम और तृतीय चरण, द्वितीय और चतुर्थ चरण सम मात्राओं के साथ होते हैं, और दोहे के गायन की शैली भी अपने आप में अद्वितीय होती है। जब हम इनको लय के साथ में गाते हैं तो इसका आनंद दोगुना हो जाता है। दोहों के माध्यम से पर्यावरण से जुड़ी हुई बात हम साझा करते हैं, नैतिक मूल्यों की बातों को रखते हैं, और हमारे जितने भी भक्तिकालीन कवि हुए हैं, भक्तिकालीन साहित्य सर्जक हुए हैं, उन्होंने मानवीय मूल्यों और नैतिक मूल्यों की बात रखते हुए दोहों का सृजन किया है। चाहे हम किसी भी दोहे की बात करें, जैसे काकर पाथर या इस तरीके के जो दोहे, कबीर ने बहुत ही महत्वपूर्ण दोहों पे बात की है। ऐसे दोहे जो जीवन में हमें मार्गदर्शन देते हैं। मैं आप सबकी प्रस्तुतियों के लिए आपकी सराहना करता हूं और बहुत सारी बधाइयां देता हूं। आज की कार्यशाला में हमारे बीच में हमेशा की तरह आदरणीय आकाश सारस्वत सर का मार्गदर्शन, आदरणीय श्याम प्रसाद पांडे सर का महत्वपूर्ण उद्बोधन और बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना के लिए उनका कोटि कोटि वंदन, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। बाल प्रहरी मंच पर हम सबको एक सूत्रता में बांध के रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर, जिनके माध्यम से हम सब लोग जुड़ते हैं और इस मंच पर अपने विचार संप्रेषित करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं। आदरणीय उदय किरोला सर का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। अनेक साधुवाद के साथ उनके इस ऋषिवत तपश्चर्या को, बाल ऋषि की भूमिका को प्रणाम करते हैं। बाल प्रहरी मंच पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस मंच से जुड़ते हैं, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ और एक बार पुनः बधाइयां देता हूँ। और चैट बॉक्स के जितने भी साथी जुड़े हैं उन सबका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और बाल प्रहरी मंच पर आज की कार्यशाला के लिए आपने जो तैयारी की, हमारे गुरुजनों ने जो सहयोग प्रदान किया, अभिभावकों ने जो मार्गदर्शन दिया, उनका भी हम साधुवाद करते हैं। और मैं शुभ रात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ और दिव्या रावत जी को मंच सौंपता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार दिव्या जी, शुभ रात्रि। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हमें बताया कि दोहा क्या होता है। अब मैं बड़े आदर एवं सत्कार के साथ आदरणीय श्री उदय किरोला सर जी को मंच सौंपती हूँ इन दो पंक्तियों के साथ। आपके विचार आपकी पहचान है, आपके विचार आपकी पहचान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है, चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। आदरणीय उदय किरोला सर जी। जी दिव्या जी,
आपको सुंदर संचालन के लिए मैं तो सोच रहा था आप भूल गई होंगी संचालन करना, बहुत समय से आप नहीं जुड़ पाई थी। तो आपको बहुत-बहुत बधाई, बहुत ही अच्छे ढंग से आपने किया। बस जैसा कि पांडेय सर कहते हैं, हमको एक बार पूरे नाम सही ढंग से पढ़ लेने चाहिए, उच्चारण अपने घर वालों के सामने कर लेना चाहिए। इसको ध्यान में रखेंगे आप और हमारे दूसरे जो भी संचालक हैं। तो मैं आज के अपने क्या कोई ऐसे साथी हैं जिनका नाम सूची में है, नहीं जुड़ पाए हों? अगर आप जुड़ गए हों, मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई भी साथी जिनका नाम आज की सूची में है, अगर वो जुड़ गए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। तो चलिए, एक बार मैं पुनः आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती नीलम शर्मा जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने अपने व्यस्त समय निकाल के हमारे अ, इस पटल को संबल प्रदान किया और आगे भी उनका मार्गदर्शन सहयोग मिलते रहेगा। मैं निवेदन करूंगा आप अपने विद्यालय के और अन्य परिचित बच्चों को भी इस पटल पर जोड़ के मदद करेंगी। तो इसी के साथ मैं एक बार पुनः सभी मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ। लगभग सभी का नंबर आ गया, फिर भी मैं एक बार फिर आमंत्रित करता हूँ। क्या कोई छोटे हुए साथी हैं, विशेषकर भावेश सिंह और अंकिता नेगी? तो चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है। तो मैं एक बार पुनः सभी मित्रों को प्रणाम करता हूँ और जो साथी यूट्यूब के माध्यम से हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे और कल दोहा गायन कार्य